अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जैसा कि आपको जो बैकग्राउंड इस वक्त गाना चला वो है सलमान पारस का, जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल और पूरी दुनिया में जो है उस खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ के सुपरस्टार सिंगर हैं और फ्राइडे वाला दिन जो है वो होता है चित्राल के रंग गिलगित बल्तिस्तान के संग। सो आज जो है वहीं की बातें होंगी, वहीं के मेहमान होंगे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है, म्यूज़िक से ही पता लग गया होगा, चित्राल के रंग गिलगित बल्तिस्तान के संग। सबसे पहले मेरे जो आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी इसी खूबसूरत एरिया से है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। साथ साथ मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से आफ्ताब अली बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सो मच। अगले जो नाज़रीन मेरे मेहमान हैं वो कॉलमनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ में प्रमोटिंग जीबी टूरिज़म ट्रैवल एंड टूर्स। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से निज़ामुद्दीन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं K2 टेलीविज़न नेटवर्क को हमेशा सपोर्ट भी करता हूँ और मेरी तरफ से खराज तहसीन है, आपने हमेशा नेशनल लेवल पे जीबी को उजागर करने की कोशिश की है। हम आपके इस इक़दाम को हमेशा सराहते हैं, बड़ा काबिल तहसीन है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपके अगर कोई सवाल है, इनसे कोई बात आपने करनी है इस वक्त, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में ये शो देखा जा रहा है, तो आपका कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कॉल करके पूछिएगा 05180945119 पे। निज़ामुद्दीन शाह साहब, ट्रैवल टूर, अभी तो खैर इस वक्त मौसम और हालात नहीं है, लेकिन आप कॉलमनिस्ट भी हैं, तो आपके कॉलम्स कहाँ छपते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान शुमाल का वो खूबसूरत इलाका है जी, जो अब तो सारी दुनिया उसको जानती है, लेकिन कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूजन है तो मैं उनको ज़रा क्लियर करना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान में बहुत फेमस चीज़ें लाइक K2 जो पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे ऊंची चोटी है। बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी हिस्ट्री के लोग हैं लाइक समीना बेग, जिसने पूरी दुनिया में एक औरत ने पाकिस्तान एवरेस्ट को सर भी किया, सर कर लिया। लालिक जान शहीद का वतन है। बिल्कुल। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ियों के अलावा दरियाओं की वजह से बड़ा फेमस है, उसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। कुछ दरियाओं के नाम बताएं। दरिया सिंध, ओके, ये जो वहाँ से आके कनेक्ट होता है, यहाँ दरिया सिंध पूरा जो पाकिस्तान को सैराब करता है। दरिया गिलगित है। अच्छा, दरियाई अस्तोर है। मुख्तलिफ इलाके से मुख्तलिफ दरिया मिल के फिर वो दरिया गिलगित बन के दरिया सिंध में आ जाता है। उसके बाद ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन ग्लेशियर है, चश्मे हैं, आबशारें हैं। दुनिया का तकरीबन ऊंचा जो खूबसूरत एरिया है वो है देवसाई, जिसको देवसाई नेशनल पार्क कहा जाता है, जहाँ पे हर साल पूरी दुनिया के टूरिस्ट घूमने आते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है। देवसाई जाने के लिए जो रास्ता है, सुनने में आता है कि वो सबसे खतरनाक रास्ता है। मैंने अभी एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, वो बिल्कुल ये पहाड़ है और बिल्कुल बहुत पतली सी रोड है और वो जो जीप का टायर है ना, वो रोड और उससे कोई मेरे ख्याल में 1 या 1.5 फुट का ही फासला होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले जीबी में काफ़ी कमी थी, लेकिन पिछले कोई 3-4 साल पहले जो गवर्नमेंट आई थी, खालिद खुर्शीद जो CM थे, इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 4 रास्तों से कनेक्ट करके बड़े अच्छे रोड्स देने की कोशिश की, जिस पर अभी काम हो रहा। इंशाल्लाह आई थिंक आने वाले 2 साल या 3 साल के बाद आप जीबी में जाएंगे तो आपको बेहतरीन किस्म का कारपेटेड रोड होगा, पक्के रोड होंगे। पहले तो कच्चे रोड थे, वहाँ आप जीप के अलावा जा नहीं सकते थे। अब यह है कि आप मेहरान कार में भी इस्लामाबाद से जाएँ तो आप कहीं पर भी गिलगित बल्तिस्तान के किसी भी एरिया में ईजी पहुँच सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस कर्दू में, जहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है। गिलगित में एयरपोर्ट है, आप गिलगित लैंड कर सकते हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान को पहले 2 ही रास्ते थे कनेक्ट टू इस्लामाबाद या पाकिस्तान को मिलाने के लिए, जिसका एक बाबूसर से था, वो सीजनली ओपन होता था जहाँ भी ये फ्लड वगैरह आया। दूसरा जो था शारई रेशम कराकुम, जिसे हम कहते हैं, जो चाइना का का सबसे थोड़ा सा लंबा रूट है ना। जी, लंबा रूट है, थोड़ा डेंजरस भी है, उसमें खाया वाया ज़्यादा है। अब इन्होंने ना 2-3 और भी ऐसे, इन्होंने एक कश्मीर से मिलाने के लिए शॉर्ट और टनल के नाम से एक वो फैसिलिटी उन्होंने बनाई हुई है,
वो कनेक्ट होगा, तकरीबन कोई 12 किलोमीटर का टनल होगा, तो उसके बाद आप मुस्फराबाद को डायरेक्ट इन टच होंगे। आप टुवाड़ अस्तोर से डायरेक्ट मुस्फराबाद आएंगे। दूसरा, इन्होंने ये शंदूर वाले रोड से गिजर एक्सप्रेसवे के नाम से कोई 50 बिलियन का बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, वो चतराल के थ्रू आपको गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करेगा। अच्छा। बाबूसर का भी अपनी जगह रहेगा और एक ये नेशन KKH भी रहेगा। KKH वो इलाका है जहां हम चाइना के, जिसकी वजह से पड़ोसी भी, जो हमारा CPEC जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका रूट ये KKH से ही है। अच्छा। जिसकी वजह से हम पड़ोसी भी हैं चाइना के। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कागान नारान से भी एक रास्ता जाता है? बाबूसर, वो बाबूसर ही नहीं, है। बाबूसर के अलावा जो एक तो बाबूसर से जाते हैं ना, एक दूसरा लंबा रूट है, वो थोड़ा कहते हैं रात में नहीं, वहाँ पे वो एक पूरा पैच है, लैंड का ही है, बाबूसर का तो नहीं। नारायण कागान के बाद तो आप इधर KPK की तरफ टच करते हैं ना? नहीं, वो बीच नहीं, वो दूसरा, वो आप बिशाम से वाया आप निकलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, बालाकोट से जो निकलता जी जी है। जी जी जी, वो भी एक रास्ता है हाँ, ना? वो भी एक रास्ता है, वो वो थोड़ा सा लंबा बालाकोट है। KPK को कनेक्ट करता है। जी बिल्कुल। ओके, तो आपको कैसा लगी हमारी कॉलर? नाइस। अच्छा, आप सॉरी भाई का वही रस्तों की बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया कॉल्स का। आप कह रहे थे आप कॉलमनिस्ट भी हैं, तो आपके कॉलम्स कहाँ कहाँ छपते हैं? मैं लोकली वहीं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ पेजेस में लिखता हूँ। अच्छा, मैं इंक्विजिटिव हूँ, वहाँ के जो फेमस अखबार है, अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं, उनके नाम तो बताएं। टॉप में तो K2 ही था एक K2? वक्त से, अभी भी है। अच्छा। K2 है, वहाँ की चटान अखबार है, बाद शुमाल है, अब तो तकरीबन दर्जनों अखबारात निकलते हैं। अच्छा, अब तो जबरदस्त। नाम भी याद रखना मुश्किल हो ओके, गया। और पहले ज़्यादातर 1-2 आपका होते थे। टॉपिक क्या होता है? मुख्तलिफ इशूज़ पे, अच्छा, कौमी लेवल के जो social मसाइल issues। हैं, परेशानी है। ओके ओके। Socially। नाज़रीन, एक चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व की है वो ये कि गिलगित बल्तिस्तान में और चित्राल में बचपन से ही सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चों को बहुत प्रमोट किया जाता है कि आपके घर के साथ में जो पड़ोसी हैं या उनको कोई इशू है तो सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पे हर दूसरा बच्चा भी है और घर के अफराद भी हैं, विच इज़ सो गुड। शहरों में भी ये होना चाहिए। निज़ामुद्दीन यहाँ साहब, अब ट्रैवल एंड टूर का जो आपका पैकेजेस होते हैं 3 डेज़ 7 डेज़, कितने का होता है आपका डेज़ में? वो मुख्तलिफ पैकेज होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज। अब तो टूरिज्म बड़ा प्रमोट हुआ है, अब वहाँ के लोकल भी लोग करते हैं। या इवन आप इस्लामाबाद से जाएं, पिंडी से भी जाएं, तो यहाँ से भी आपको मिलेंगे। वो तो इट डिपेंड ऑन द पब्लिक कि वो किसको किस तरह डील करती है। फिर आप कैसे प्रमोट करते हैं? बेसिकली हम सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इस वक्त जो सबसे बेस्ट मार्केटिंग और इजी मार्केटिंग है वो सोशल मीडिया है। और नई नस्ल जितनी भी आप सोशल मीडिया पे ही है जी। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो उसका थोड़ा मैं तारुफ करवाना चाहूँगा। गिलगित बल्तिस्तान को मोहब्बतों की सरजमीन कहा जाता है। मोहब्बतों की सरजमीन है गिलगित बल्तिस्तान में। आप क्राइम रेट देखें तो 0 पे है। दुनिया के शायद बहुत कम ऐसे इलाके होंगे पूरी दुनिया में जहाँ पे आपका क्राइम रेट 0 लेवल पे होगा। वहाँ अगर मुख्तलिफ लोकल थानों में जाके, जैसे मेरा ताल्लुक अस्तौर से, मैं अपने अस्तौर के इलाके में जाके थानों में देखूँ तो सालों में आपको कोई FIR नहीं मिलती। लोग इतने मोहब्बत से रहते हैं, धीमे प्यारे लोग हैं जी। अभी हालिया दिनों में ये जो सैलाबी रेले में कुछ कैजुअलिटीज़ हुई थी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत कर, उनके रिश्तेदारों को सब्र दें। तो वहाँ पे हमारे इलाके के लोगों ने क्या क्या, सारी होल्डिंग फ्री में ओपन कर दी, अपने घर के दरवाजे खोल दिए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। जिस घर में रहना चाहे, जिस होटल में रहना चाहे, जहाँ जहाँ उनकी अकोमोडेशन थी, सबको फ्री ऑफ कास्ट कर दिया। ये गिलगित बल्तिस्तान वालों का दिल है। बेशक इंतहाई इज़्ज़त देते हैं। टूरिज़म में आज तक जितने भी लोग वहाँ आए, मैंने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए हैं, डिस्कशन भी होती है। कभी किसी ने, हमारी पब्लिक वहाँ जो रहती है, रिहायशी लोकल लोग हैं, किसी की मुखालफत ने कभी किसी ने बात नहीं की है। वो हमेशा कहते हैं यार बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दुआएँ देते हैं। इवन आप आजकल बड़े बड़े जो डॉक्टर्स और कॉलमिस्ट हैं वो भी लिखते हैं गिलगित बल्तिस्तान की पब्लिक के लिए, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। पिछले 2-3 साल से गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड का टूरिस्ट वहाँ पे इंटर हुआ है। इतना कि यहाँ की होटलों में, लोकल जगहों में जगह ही नहीं थी, इतने लोग आते। इस दफ़ा ये जो बरसात की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको भी रहम करम का मामला करेंगे तो उसके बाद दोबारा ये टूरिज़म, वहाँ की मेन जो फोकस चीज़ है, अभी अर्निंग पे जाएँ तो टूरिज़म ही है। बाकी वहाँ की एग्रीकल्चर और दूसरी इतनी चीज़ इतनी स्ट्रांग नहीं है, कम है। बाकी गवर्नमेंट तबका है, तभी उसकी जो मेन जो इकोनॉमिकली हब अगर फ्यूचर में आप कहेंगे तो वो
पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, गिलगित बल्तिस्तान का सिर्फ यही टूरिज़्म ही है। ये है। लेकिन एक बात है कि आपने कहा कि इस वक्त वहाँ का एप्रिकॉट ऑयल और वहाँ के जो ऑर्गेनिक लाइक ये चित्राल से ये आपका शिलाजीत जो है, शिलाजीत जो है वो भी बड़ी कंपनीज वहाँ पे मतलब ये आपके ऑनलाइन जो है काम बहुत अच्छा हो रहा है। ट्रू नाज़रीन, 2007 में मेरा जाना हुआ था, गिलगित में लैंड किए थे और वहाँ से गिलगित में जो एक हमारा होटल है जिसकी चेन वहाँ पे है, उधर ठहरे थे और उसके नेक्स्ट डे हम लोग हुंजा गए थे और हुंजा में 2 डेज का स्टे था। वापस गिलगित आए तो वहाँ के वेदर का आपको पता है, एक फ़्लाइट जाती है तो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मतलब पूरा हफ्ता रहना पड़ा था। सो दैट वाज वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल। तभी आपकी फिटनेस का राज भी यही है। कोई बात नहीं, आज आपको हम अपनी जबरदस्त सी चटपटी बिरयानी खिलाएंगे। आजकल वहाँ बिरयानी भी बनती है, यही जो नॉर्मली जितने भी रेसिपीज हैं वो अस्टोर में भी तकरीबन यही बनती है। अब देसी और इंग्लिश सब मिक्स हो चुका है। जबरदस्त। एक सेकंड, बिस्मिल्लाह। ओह तो गुड बनी है। अब हमने इसको डिश में निकालना है। निजामुद्दीन साहब कभी बनाया है कुछ? जी। क्या बनाया? बिरयानी बनाता हूँ। हैं? बिरयानी अच्छी बनाता हूँ। अच्छा, तो फिर आज टेस्टिंग है हमारी। कोरमा बनाता हूँ। लाइफ में कुछ अरसा बैचलर्स रहने का एक्सपीरियंस रहा है तो खुद अच्छा। पकाने का सिलसिला रहा है। चले, वंडरफुल, तो जबरदस्त। अच्छी कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस, इज द राइट आंसर। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। अच्छा ये अच्छा, थैंक यू। ये लें। टू गुड है नाज़रीन, टाइम का पता ही नहीं चला, टाइम गुजर गया। निज़ामुद्दीन साहब जाते आते खूबसूरत सा कोई पैगाम गिलगित बल्तिस्तान के जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपस में अमन और इत्तेहाद से रहें। नई नस्ल के लिए कहूंगा कि आप अपनी एजुकेशन को दिल लगा के पढ़ें। गिलगित बल्तिस्तान की जो नौजवान यूथ है वो अगर दुनिया के टैलेंटेड कौमों में उसका काउंट शुमार किया जाए तो अगर वो दुनिया में सबसे टॉप पे नहीं तो वो कम से कम किसी से पीछे भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इस इलाके के लोगों को बड़ा शऊर दिया है। इस इलाके के लोगों में इल्म और अदब के दरख्शंद सितारे हैं जी। मैं दुआगो हूँ मेरी यूथ और मेरे जो अवाम है हमेशा बाहमी इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहें। ज़बरदस्त, लवली हैविंग यू, ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, आज का शो दोपहर को 4 बजे और रात को 10 बजे देखना ना भूलिएगा। निज़ामुद्दीन साहब, आपसे अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से तो आपका ये सोशल मीडिया का आईडी क्या है? जी, सोशल मीडिया में मैं यूट्यूब में निज़ाम डायरीज़ के नाम से गिलगित की टूरिज़्म के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई है, वहाँ जाके विजिट भी कर सकते हैं। निज़ाम डायरीज़। और फेसबुक है मेरा निज़ामुद्दीन शाह के नाम से। निज़ामुद्दीन शाह के नाम से। ओके, आप दोनों का, मेहमानों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जाते आते एक तस्वीर खींच लेते हैं। थैंक यू नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ले जाएंगे और कल जो है पकौड़े और मलिक एहसन ने कॉल की थी, छोटे से हमारा मेहमान थे, उन्होंने पिज़्ज़ा की फरमाइश की थी, वो इंशाल्लाह कल बनेगा। टीम का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया। अब नाज़रीन इजाज़त लेते हैं इस दुआ के साथ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।